हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक पोएम पढ़ेंगे दोस्तों, जिसका नाम है हैव यू अर्न योर टुमारो, जिसे लिखा था एडगर गेस्ट ने। तो इसमें एडगर गेस्ट ने हमें यह बताया है कि क्या तुमने अपने भविष्य को कुछ पाया है, मतलब कुछ पाया अपने भविष्य में, क्या किया है तुमने, ये सब चीज़ें। तो आइए दोस्तों, हम इस पोएम के पोइट के बारे में जान लेते हैं, यानी एडगर गेस्ट के बारे में जानते हैं और यह भी जानते हैं कि उन्होंने यह पोयम किस आधार पे लिखी। एडगर गेस्ट वो एक ऐसे पोएट माने गए हैं दोस्तों, जिन्हें पीपल पोएट के नाम से जाना जाता है। पीपल्स पोएट क्यों? क्योंकि इनकी जो लिखी हुई पोएम्स हैं उन्हें हर वर्ग के लोग पढ़ सकते हैं, हर एज के, क्योंकि ये किसी एज के मोहताज वाले पोएट नहीं थे। इन्होंने जो भी पोएम्स लिखा वो ह्यूमंस पे लिखा, उनके बिहेवियर पे लिखा और अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई हमें अपने पोएम के द्वारा कि कैसे हमें जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे दूसरों की मदद करनी चाहिए और भी कई चीज़ें, जिससे हम एक मनुष्य बन सकें, एक इंसान बन सकें और औरों की मदद कर सकें। और इसी थ्योरी पे बेस्ड है ये पोयम। तो आइए देखते हैं कि इसमें उन्होंने मानवता की चीज़ों को कैसे दिखाया है। तो एडगर गेस्ट लिखते हैं दोस्तों, इज़ एनीबॉडी हैप्पियर बिकॉज यू पास्ड हिज वे। पोयम के स्टार्टिंग में ही पोएट हमसे सवाल पूछ देते हैं कि क्या तुम्हारे सामने से जो पास हुए, आज पूरे दिन में कोई तुम्हारे सामने से गया, कोई तुमसे मिल कर गया, तो क्या उसके चेहरे पे तुमसे मिलने के बाद खुशी आई, हंसी आई? डज एनी वन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टुडे? और दूसरे लाइन में वो अलग तरह का सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि क्या किसी ने तुम्हें याद रखा, जिससे भी तुम बात किए तो कुछ ऐसा बात कहे तुमने जिससे वो तुम्हें याद करे कि वाह क्या बात कहा उसने। हम अक्सर बहुत लोगों से मिलते हैं और बहुत लोगों से बात भी करते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि उसकी बातें हम दिल से लगाएं और अच्छे से बात करें कि वो कितना अच्छा था। तो वही पोएट हमसे पूछते हैं कि क्या तुमने कभी किसी से इतना मधुर बात किया है, क्या किसी से ऐसा बात किया है जो तुम्हें हमेशा के लिए याद रखे कि हाँ, बहुत अच्छा बोलता है वो। दिस डे इज़ ऑलमोस्ट ओवर एंड इट्स टॉयलिंग टाइम इज़ थ्रू। अब इस लाइन में पोएट हमसे पूछ रहे हैं कि ये जो दिन है वो बीत गया। टॉयलिंग टाइम यानी कि बहुत मेहनत करना, और इस टॉयलिंग टाइम में जब लोगों ने पूरी दिन बहुत मेहनत से काम किया, इज़ देयर एनी बॉडी टू अल्टर नाउ अ काइंडली वर्ड ऑफ यू? तो ये जो पूरा दिन बीता, लोग इतनी मेहनत से काम किए, टॉयलिंग टाइम किए, तो इस पूरे दिन में तुमने ऐसा कुछ किसी के लिए किया, किसी की ऐसी मदद कर दी जिसमें वो तुम्हें उतनी थकावट में भी मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ याद कर रहा हो, जब वो थका हारा हो, बस अब सोने ही वाला हो, पर वो तुम्हें याद कर रहा हो और तुम्हें याद कर कर मुस्कुरा रहा हो कि वो आदमी कितना अच्छा था, वो तुम्हारे बारे में वर्ड कह रहा हो। क्या तुमने ऐसा काइंडली किसी के लिए किया है? इसके बाद वो नेक्स्ट स्टैंजा में आते और कहते हैं, डिड यू गिव अ चीयरफुल ग्रीटिंग टू द फ्रेंड हु केम अलोन? डिड यू गिव अ चीयरफुल ग्रीटिंग? यहाँ पे ग्रीटिंग का मतलब है उत्साह से, अच्छे से उससे मिलना, नमस्ते करना या कुछ भी करना, पर उसे वेलकम करना। तो क्या आपने किसी भी दोस्त को, अपने फ्रेंड को, जो कि अकेला जा रहा हो और काफ़ी मायूस हो, अकेलापन उसे लग रहा हो, तो वैसे में कभी आपने किसी को भी, अपने दोस्त को अच्छे से मिलकर, उसे उत्साह से मिल कर के उसका अकेलापन दूर किया है? और चले सॉर्ट ऑफ हॉडी, यानी कि कहीं आपने उस जो एलोन दोस्त मिला था उसे हॉडी यानी कि रूडली हेलो तो नहीं बोला, मतलब बात तो नहीं की उससे,
ऐसा रूडली बिहेव तो नहीं किया। एंड देन वैनिश इन द थ्रू, और फिर वहाँ से चले गए, मानो वो दोस्त आपकी ज़िंदगी में कोई मायने ही न रखता हो। तो यहाँ पे पोइट कहते हैं कि कहीं आपने उस जो दोस्त है, जो शुरू लाइन में आपका दोस्त मिला था, उससे आपने अच्छे से बात की कि नहीं की। और फिर वो कहते हैं कि उससे आपने अच्छे से हेलो कहा या फिर सिर्फ हेलो कहकर, और वहाँ से फिर वो आप गायब हो गए। Were you selfish, pure and simple as you rushed away the way? Were you selfish, pure, यानी कि कहीं तुम एक सेल्फिश की तरह, एक प्योर सेल्फिश यानी कि पूरा तरीका से अपने आप के बारे में ही सोचते हो, ऐसा तो नहीं है। एंड सिंपल एज योर रस्ट अलोंग द वे, और लोगों को ऐसे ही चले जाते हो। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि कहीं तुम सेल्फिश, पूरी तरह से सेल्फिश यानी कि खुदगर्ज तो नहीं हो गए हो और सबको इसी तरह छोड़कर जा रहे हो। और इज समवन माइट ग्रेटफुल, और समवन माइट ग्रेटफुल यानी कि और क्या सम कुछ व्यक्ति, जो कोई समवन है, वो उसके लिए तुमने इतना माइट यानी बड़ा और ग्रेटफुल काम किया है। फॉर डिड यू डिड टुडे, क्या तुमने वो डिड यानी काम किया है आज के दिन, जिसके लिए तुम्हारा कोई ग्रेटफुल हो और तुम्हारे बारे में सोचे। उसके बाद पोएट नेक्स्ट स्टैंजा में आते और कहते हैं, कैन यू से टू नाइट इन पार्टिंग विथ द डे दैट्स स्लीपिंग फास्ट। कैन यू से टू नाइट यानी क्या तुम आज रात को यह कह सकते हो, इन पार्टिंग द डे दैट स्लीपिंग फास्ट, उस समय के बारे में, उस दिन के बारे में जो कि स्लीपिंग फास्ट मतलब बहुत तेज़ी से स्लिप करते हुए बीत गया। आज का जो दिन बीत गया है, उसकी जो रात आई है, तो वो उस रात में तुम ये कह सकते हो दैट यू हेल्प्ड अ सिंगल ब्रदर, जिस रात तुम कहोगे ये कि तुमने एक सिंगल ब्रदर यानी कि एक भाई, कम से कम एक भाई की मदद की हो। ऐसा कोई रात है जिस रात में तुम यह कह सको कि आज दिन भर में मैंने अपने एक सिंगल ब्रदर की भी हेल्प की हो। ऑफ मैनी दैट यू पास्ट, जो भी तुम्हारे सामने से गुजरे उसमें से एक सिंगल भाई की भी तुमने मदद की। क्या तुम आज रात ये कह सकते हो कि दिन भर में तुमने एक सिंगल भाई की मदद की हो, जो भी भाई तुम्हारे सामने से पास किए हो। इज अ सिंगल हार्ट rejoining over what you did or said? Does a man whose hopes were fading now with courage look ahead? Is a single heart rejoining over what you did or said? इसमें पोएट कह रहे हैं कि क्या तुमने कुछ ऐसी बात सेड, कुछ ऐसा कहा जिससे किसी के टूटे हुए दिल को रीजॉइनिंग यानी वापस से जुड़ सका। वो पोइट ये कहना चाह रहे हैं कि क्या तुमने दिन भर में ऐसा कोई काम किया है कि कोई भी एक डिप्रेस आदमी जिसका दिल टूट चुका हो, तो तुम्हारी बातों से जो तुमने कहा उससे उसका दिल दोबारा जुड़ गया हो और उसे अच्छा लग रहा हो। डज अ मैन हु होप्स वेयर फेडिंग यानी कि वो जो आदमी जो मायूस हो रहा था, उसका जो होप्स है, उसका जो उम्मीदें हैं, वो फेड हो रही थी यानी बिखर रही थी। नो विथ अ करेज लुक अहेड, और तुम्हारी बातों से उसका जो उम्मीद टूट गया था, वो तुम्हारी बातों से फिर से जुड़ा और उसका जो करेज यानी उसकी जो हिम्मत है वो वापस से आ गई हो और वो जॉयफुल हो गया हो। क्या तुमने पूरे दिन में ऐसा कुछ काम किया है जिसे तुम रात को सोते हुए बता सको कि मैंने आज एक सिंगल ब्रदर की मदद की, वो मायूस था, वो अपनी होप्स को छोड़ चुका था, पर मैंने जैसे ही उसकी मदद की उसके अंदर एक हिम्मत, एक करेज डेवलप हो गया। क्या तुम ऐसा कुछ किए हो इस जो दिन में जो पास हो गया और जो अब रात आई है? क्या तुम ऐसा कह सकते हो कि दिन भर तुमने ऐसा कुछ भी काम किया हो? इस स्टैंजा में पोइट यही कहना चाह रहे हैं।
पोएट हमें इंसानियत सिखाना चाह रहे हैं दोस्तों, अच्छी चीज़ें करना है और रात के वक्त उसी चीज़ों को सोचने के बारे में कह रहे हैं कि जो दिन जल्दी जल्दी बीत जाता है उसमें आप सोचिए कि आपने दिन भर क्या किया है। इसके बाद वो नेक्स्ट स्टैंजा में आते हैं और फिर लिखते हैं, डिड यू वेस्ट द डे और लॉस्ट इट, वाज इट वेल और श्योरली स्पेंड। डिड यू वेस्ट द डे यानी कहीं तुमने अपनी दिन को बर्बाद तो नहीं कर दिया, और लॉस्ट इट खो तो नहीं दिया, वाट वाज इट वेल और श्योरली स्पेंड, और जो श्योरली मतलब कि बहुत मुश्किल से बीता, क्या तुमने ये दिन बहुत मुश्किलों से काटा है। किसी से मिलना जुलना नहीं होता है तो हम बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और अकेलापन हमें काटने को दौड़ता है। तो वही पोएट कह रहे हैं कि कहीं तुमने अकेलेपन में इस दिन को वेस्ट तो नहीं कर दिया या खो तो नहीं दिया, या फिर तुमने इसे अपनी कठिनाई से ख़त्म तो नहीं किया है। डिड यू लीव अ ट्रायल ऑफ काइंडनेस और अ स्कैलर ऑफ डिसकॉन्टेंट। डिड यू लीव योर ट्रायल, यहाँ पे ट्रायल यानी कि दिन के वक्त जो भी हम काम करते हैं उसे वो ट्रायल कह रहे हैं कि आपने उस चीज़ का इस्तेमाल किया या फिर यूं ही छोड़ दिया। आपने वो काइंडनेस, अपनी जो मदद करने का जो काम है आपका, वो आपने किया या फिर डिसकंटेंट हो गया आपका, मतलब आपने उसे छोड़ दिया, नहीं किया। एज यू क्लोज योर आईज इन slumber, do you think that God would say? As you close your eyes, जब तुम अपनी आंखें बंद करोगे, इन स्लम्बर, स्लम्बर का मतलब हो गया नींद, क्या तुम नींद जब सोने जाओगे अपनी आंखें जब बंद करोगे, डू यू थिंक दैट गॉड वुड से, तो क्या तुम ये सोचते हो जब तुम सोने जाओगे अपने बिस्तर में आंखें बंद करोगे, तो क्या तुम सोचते हो कि भगवान आएंगे और तुमसे कहेंगे, और भगवान क्या कहेंगे, यू हैव अर्न वन मूव टूवर्ड्स बाय द वर्क यू डिड टुडे। यानी भगवान तुमसे ये कहेंगे कि तुमने अर्न किया मतलब कमाया है, वन मोर डे, यानी कि तुमने कमाया है एक और दिन, कल का दिन तुमने कमाया है क्योंकि तुमने इतनी अच्छी काम की है तो तुम्हें एक दिन और जीना चाहिए। ऐसा भगवान कहेंगे, क्या तुमने कुछ ऐसा किया है। यहीं पे दोस्तों यह पोएम ख़त्म होती है। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। आपने मुझे पूरा सुना इसके लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।